this chapter articles A and D using. You have to learn. आपको सीखना है A and D का प्रयोग। ये 3 दिन लगातार पीछे आपको सिखाया गया। अब उनका एक्सरसाइज के थ्रू आप उसको समझेंगे, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज दी गई है, उसके आधार पर उसको करेंगे और बार बार ट्राई करने पर आप उस मंजिल को अवश्य प्राप्त करेंगे जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन लगातार चैप्टर को देखते रहिए, समझते रहिए। जितने बार उसको आप देखेंगे, समझेंगे, उतनी बार आपको ज़्यादा उसका लाभ मिलता जाएगा। देख, आपको ये देखना है कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पर एन लगेगा, कहाँ पर डी। सबसे पहली चीज आती है कि ए एंड डी का प्रयोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में इनका प्रयोग नहीं होता है, याद रखना है। और अगर होता है तो फिर कैसे होता है। देखिए, पहला बात जैसे लिखा हुआ है, डॉग इज फेथफुल एनिमल। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। ये एक कुत्ते की बात नहीं है, ये जितने भी कुत्ते विश्व में हैं सबके लिए है, सार्वभौमिक बात है। इसलिए इसके पहले दी का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। यहाँ पर दी आएगा, यहाँ पर दी आएगा। गोल्ड इज वेल्युएबल मेटल। मटेरियल नाउन आता है ये, इसलिए यहां पर ए एंड डी का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन वेल्युएबल मेटल, मूल्यवान धातु, एडजेक्टिव आ गया है उससे पहले, धातु से पहले, तो ए का प्रयोग करेंगे। वेल्युएबल मेटल। आई हैव गोल्डन रिंग। मेरे पास सोने की अंगूठी है। ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ गया, गिना जाएगा। जो चीजें गिनी जा सकती हैं तो इसकी विशेषता होगी गोल्ड की, इसलिए यहां पर ए आएगा। मेरे पास एक सोने की अंगूठी है, ए आएगा। ही इज ऑनेस्ट। बताया था उच्चारण में, हिंदी के उच्चारण में जो उच्चारण आता है उसमें हिंदी में यदि स्वर आता है तो एन आएगा। ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, इसको ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर आएगा एन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। वह एक ईमानदार व्यक्ति है। फिर हाउ कैन यू कम टू मी विदाउट अम्ब्रेला। अम्ब्रेला आज से शुरू होता है। आप मेरे पास बगैर छाता के कैसे आ सकते, बगैर किसी छाता के। किसी, प्रति, कोई और एक के लिए ए एन का प्रयोग होता है। ये पहले पढ़ाया जा चुका है, इसलिए यहां पर एन अम्ब्रेला है। ऑनेस्टी इज सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का प्रयोग होता है यदि एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग है तो। बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छी नीति है, वो सबसे अच्छी है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले सुपरलेटिव डिग्री होने पर दी का प्रयोग किया जाता है। और यहां पर आया है रिच आर प्राउड। ये यहां पर जो रिच दिया हुआ है, रिच मीन्स होता है धनी, और दी रिच मीन्स होता है धनी लोग। पुअर मीन्स होता है गरीब। दी पुअर मीन्स होता है गरीब लोग। यहां पर दी आएगा क्योंकि स्वतः यहां रिच आर लगा हुआ है, साथ धनी लोग घमंडी होते हैं। इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। इंग्लिश एक भाषा का नाम है, प्रॉपर नाउन है।
प्रॉपर नाउन जो होता है उससे पहले ए एन डी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ए एन डी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? रिवर है, रिवर का एडजेक्टिव लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, अभी ऊपर बताया गया था, यहाँ पर आएगा दी लॉन्गेस्ट। यहाँ पर यही वाला बात पुनः वैसे ही आया है, रिच शुड हेल्प दी पुअर, पहले से ही लिख गया है, ये दी भरा जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पर आएगा दी रिच, अर्थात धनी लोगों को गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। दी पुअर मीन्स होता है गरीब लोग, दी रिच मीन्स होता है धनी लोग। डू यू प्ले फुटबॉल? जो खेल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, इनसे पहले भी ए एंड डी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसको याद रखें, इसको कट करेंगे नहीं आएगा। फिर लिखा है मोर यू गेट मोर यू वांट, इसका मतलब होता है दी लगा देंगे तो इसका अर्थ हो जाता है दी मोर यू गेट का मतलब जितना अधिक तुम्हें मिलता है। दी मोर यू गेट का मतलब है जितना अधिक तुम्हें मिलता है, दी मोर यू वांट उतना ही ज्यादा तुम चाहते हो, इन दोनों से पहले दी का प्रयोग किया जाएगा। नीचे वाला भाग थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको बार बार समझते रहें। दी मोर यू गेट, जितना अधिक तुम्हें मिलता है, दी मोर यू वांट उतना अधिक तुम चाहते हो। इसी प्रकार एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, दी मोर यू रीड, जितना अधिक तुम पढ़ोगे, दी मोर यू गेट नॉलेज उतना ज्यादा तुम्हारा ज्ञान रहेगा। इसी प्रकार क्रमानुसार आप इसको पढ़ते रहें और एक एक एक्सरसाइज को कई बार पढ़ेंगे तो उसका आपको इतना लाभ मिलेगा जितनी आपने कल्पना नहीं की होगी। थैंक्स।